गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत आज पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, यानी 5वां क्लास है आपके लिए भाई। 5वीं वीडियो है इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। इसके पूर्व आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से मैं एक क्लास असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन के रूप में दिया था, उसी तरह आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिफिनीशन और इट्स काइंड्स। आज की क्लास में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन जानेंगे और इसके काइंड्स जानेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, देखिए। इसके पहले मैं चर्चा किया कि सिंपल स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, सिंपल स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है और वह 2 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो स्वीकारात्मक होता है, ऐसा सिंपल स्टेटमेंट जिसकी सूचना स्वीकार करने योग्य हो, अफर्मेटिव हो गया, और जिसकी सूचना नकारने योग्य हो तो क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा और नेगेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होगा। कुल मिलाकर के असर्टिव सेंटेंस चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है इसको आप, ठीक ना, 1 by 1। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जब चेंज होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और निगेटिव सेंटेंस को जब चेंज किया जाता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। यह सारी चीजें 1 by 1 मैं बताऊंगा, तो आप क्या करिए, एक सीरीज में पढ़िए, ठीक ना। आज देखिए क्लास कहाँ तक चलता है, ठीक है। तो डिफिनीशन इसकी हो जाएगी, अ सेंटेंस दैट, वह वाक्य जो क्या करता है भैया, आस्क अ क्वेश्चन। Ask a question is called an इंट्रोगेटिव। देखो दिया है कि नहीं जी सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये तो डिफिनीशन आप हर जगह पाओगे, किताब में पाओगे, गूगल पर पाओगे, यूट्यूब पर। सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन रियलिटी क्या है, असर्टिव सेंटेंस ही चेंज होता है इंट्रोगेटिव। यानी जब हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं क्वेश्चन पूछने में, तो वो बन जाता है इंट्रोगेटिव। सीधा सिंपल बात क्या होता है। जैसे हम पढ़ाए अफर्मेटिव सेंटेंस में कि ही हैज अ कार, उसके पास कार है। अब मैंने पूछ दिया क्या तुम्हारे पास कार है, उसने कहा यस हमारे पास है। फिर पूछ दिया कौन सी कार है, समझ गया। तो सवाल यह है कि अगर असर्टिव सेंटेंस न होता तो इंट्रोगेटिव में कोई सवाल ही नहीं होता, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्वतंत्र
अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस है, उनका संबंध इनसे नहीं है, असर्टिव से नहीं है। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात को। सीधे तौर पर यह जो डिफिनीशन दी गई कि वह वाक्य जो प्रश्न पूछता, वास्तव में नहीं, ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग ही किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। तो इसकी हिंदी क्या होगी भैया? हिंदी तो मैंने बता दिया, जो किताबों में चलता आ रहा है, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मेरे तरफ से डिफिनीशन ले लीजिए। क्या जी? अब यहां पर आ से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं सेंटेंस की डिफिनीशन बता चुका हूं। यानी सेंटेंस की डिफिनीशन आप जानते हो। क्या जी? A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. तो जब आप सेंटेंस की डिफिनीशन जान गए हो, सेंटेंस से परिचित हो गए हो, तो और नहीं लगेगा। क्या लगेगा? द। तो और करके ये डिफिनीशन देखिए, द and this sentence, that यानी आप सेंटेंस से परिचित हो गए, यानी वह जो that is used yes है भैया, that is used to ask a question, is called an interrogative sentence. आप देखिए, वाह आगे के नियम अनुसार द रहना चाहिए, ठीक है जी? यहां भी लगना चाहिए, लेकिन सब राइटर चल रहे हैं दोनों चीजें। क्या हकीकत है, जब आप किसी भी नाउन से पूर्व परिचित हो जाते हैं तो दोबारा क्या लगना चाहिए? द। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, द होगा, चाहे जो नाउन हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो। आर्टिकल का चैप्टर पढ़िए आप। तो वह जो क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इज यूज्ड, प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये डिफिनीशन तो आपको जो बेहतर है कर लेना, याद कर लेना। तो मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। क्या जी? वह वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सीधा सीधा तो वह वाक्य क्या होगा? अरे असर्टिव को ही प्रश्न पूछने में लागू कर दो। मैंने बताया ना, उसके पास कार है, कह दो क्या तुम्हारे पास कार है, हो गया, सिंपल बात। उसके पास साइकिल नहीं है, क्या तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, हो गया, बहुत दीजिए, कुछ नहीं है। तो अब चलिए एक खास बात और इसमें जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस में तो मैं चूक गया, नहीं बताया, क्योंकि सब छोटी मोटी बातें हैं, फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है भाई? लिखना चाहिए था, लेकिन वो इतना मतलब नॉर्मल हो जाता है कि दिमाग में नहीं आया। असर्टिव सेंटेंस के बाद क्या होगा? एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स एट फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस सदैव किस पर एंड होता है, समाप्त होता है? फुल स्टॉप पर। चलिए बता दिया, चूक हो गई थी। एन इंट्रोगेटिव
सेंटेंस लिखना चाहिए। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ends always ends लिख लीजिए, always ends at काली mark of इंट्रोगेशन। ये हमेशा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पर एंड होता है। कौन यहाँ नहीं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे हम, ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है। डिफिनेशन किसमें लिखी जा रही है? असर्टिव सेंटेंस में। कोई स्टेटमेंट जो दिया गया, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, ये क्या दी, प्रश्नवाचक वाक्य सदैव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पर समाप्त होता है। अब सोचो कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहां से आएंगे? साइड टर्म है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इस टर्म को यहां से आप घटा देते हैं और इधर कर देते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इस टर्म को क्वेश्चन मार्क बोलचाल में कहा जाता है। ठीक है ना, यहां पर लिया दिया, इसको क्या कहते हैं भैया? क्वेश्चन मार्क भी लोग कहते हैं, जबकि वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। ग्रामेटिकल टर्म यही है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब चलिए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ध्यान दीजिएगा का क्या मतलब है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इक्वल टू क्या, ये साइन आप बनाएंगे। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की ये साइन है, बनाएंगे आप हर सेंटेंस के लास्ट में। अब इसके आगे मैं लिख देता हूं इट इज। ठीक है जी, commonly called क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं भैया? क्वेश्चन मार्क। सामान्यतः इसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, ध्यान दीजिए। ओके, तो चलेगा, ये स्पोकन की चीज है, रिटेन ग्रामर में नहीं, रिटेन इंग्लिश ग्रामर में नहीं, वो स्पोकन में। आपको ये टर्म याद करना है, इसलिए याद करना भैया कि मेरी जबान पर वही है, बार बार वही निकलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं निकलेगा, पहचान निकलेगा। चलते हैं, इतनी बात तो आप इंट्रोडक्शन के रूप में जान गए। अब काइंड्स के बारे में, इसके काइंड्स के काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेनली जो है टू टाइप्स। मेनली क्या भैया?
टाइप्स। ठीक, अब टू टाइप्स में बढ़िया से पढ़ लीजिए। क्लासिफिकेशन अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। पहला जो होगा आपका, ठीक है जी, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने नंबर पर था? 3 नंबर पर, सॉरी सेकेंड नंबर पर। पहला असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हमें हेडिंग में नहीं लिखना चूक गया है, वहां पर क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेडिंग में दिया था डिफिनेशन के ऊपर, वहां नंबर 2 आप डाल दीजिए। ओके, चलते। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के। पहला, जो हम क्लासिफिकेशन दिए थे कहीं जब तक इनका पहला सेम वही नंबर आपको डालना है, इसलिए मैंने कहा तुम क्या डालिए? नंबर 2। अब इसका जो पहला कैंस है हमारा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है भैया? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम सिंपली क्या कहेंगे? हियर आई एस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में ये कोड दे दिया। अब क्या भैया? साधारण प्रश्नवाचक वाक्य। अब आपको लग रहा होगा कि ये साधारण शब्द कहां से आ गया, आप अभी तक नहीं पढ़े। वास्तविकता है कि साधारण शब्द होना चाहिए, यही रियलिटी है। इसी को सामान्यतः सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, बोला जाता है। तो चलते हैं फर्दर। इसके 2 टाइप्स हो गए। क्या हो जाएगा भैया? फर्दर। ये टाइप्स अगर आप नहीं पढ़ोगे इस तरह से तो नरेशन के चैप्टर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो चेंज आएगा वहां आप फंस जाओगे, मुश्किल में फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस 2 काइंड्स पे आपको लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, तो फर्दर क्या है? फर्दर 2 टाइप्स। जो पहला होगा इसका ये, ठीक है जी, यस नो टाइप। ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्ट वाला लिख देता हूं। यस नो टाइप सिस एंड यस नो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहली बार आगे पढ़ाऊंगा मैं, 1 बाय 1 पढ़ूंगा। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी सूचना, जैसे आप असर्टिव वाला पढ़े हो, जिसकी सूचना सकारात्मक हो वो अफर्मेटिव है, और जिसकी सूचना नकारात्मक हो, मैं पढ़ा चुका हूं, यानी वह असर्टिव सेंटेंस जिसकी सूचना सकारात्मक हो अफर्मेटिव बनेगा, और जिसकी सूचना नकारात्मक हो नेगेटिव बनेगा। अब वही जिससे आएगी, जिसकी सूचना, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस
जिसकी सूचना सकारात्मक हो वह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसकी जो उत्पत्ति होगी अफर्मेटिव सेंटेंस से होगी। अब आगे उधर आएगा निगेटिव, जिसकी सूचना क्या हो, नकारात्मक हो, वह होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात उसकी उत्पत्ति कहां से होगी, नेगेटिव सेंटेंस। ये साफ शब्दों में सुन लीजिए तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा किसमें, समझने में और नरेशन चेंजिंग में। तो अब चलते हैं इसका जो दूसरा काइंड से बी, WH टाइप। पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तब चर्चा करते हैं। अब इसका जो है भैया सेकेंड काइंड क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखना जरा आया कि नहीं आया, चलो अर्थ क्या हुआ, बोलिए, नकारात्मक नकारात्मक, ठीक है जी, प्रश्नवाचक, वाक्य, ठीक है। अब इसके भी टू काइंड्स हो जाएंगे, क्या भैया, फर्दर टू टाइप्स। पहला हो जाएगा, हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख पाए, इधर तो जगह होगी नहीं, जगह है कोई बात नहीं, इसको और किसका नहीं था, चलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, उसका शॉर्ट फॉर्म में ऊपर लिख दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव से आई, आप लिख लीजिएगा, उधर जगह नहीं है बोर्ड पर जगह नहीं है उधर तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं। इंट्रोगेटिव के लिए आई एन, नेगेटिव के लिए क्या एन, और सेंटेंस के लिए एस। क्या मिला आपको, इंस, इंस मिला, INS, ओके। अब आप यहां लिख लीजिए, यस नो टाइप क्या, इंस। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिल गया। अब इसमें भी बी होगा, WS टाइप इंस, हो गए। अब चलिए ये एसनो टाइम और WS टाइम नाम क्यों पड़ा, तो सुनिए इसको थोड़ा सा, हाँ कोई बात नहीं, भी हमारे पास जगह है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन में बता दे रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहा जाता है, जैसा कि डिफिनेशन में है, दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहा जाता है बोलचाल में। तो यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन, क्या लिख दिया, क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, क्या हो गया, क्वेश्चन दो तरह के हुए, ठीक है ना। पहला हुआ यस नो टाइप, यस नो टाइप
क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक क्लासिफिकेशन आप जान लीजिए। पहला हुआ यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा हुआ क्या, सेकेंड WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन सही। तो यहाँ एस्नो टाइप सिस है, यहाँ एस्नो टाइप इंस है, यहाँ WH टाइप सिस है और यहाँ पर WH टाइप इंस है। दोनों में एस्नो लगा है, दोनों में WH टाइप लगा है। इसका मतलब क्या जी, फर्दर टू टाइप्स, फर्दर टू टाइप्स कर दीजिए। तो फर्दर टू टाइप्स में ये देखिए क्या मिला, यस नो टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो तरह का, यस नो टाइप क्वेश्चन, फर्दर टू टाइप्स। अब आगे दो, तो इसमें पहला हो जाएगा क्या जी, यस नो टाइप सिस। अब दूसरा हो जाएगा एस नो टाइप सिस, इंस, सिस नहीं इंस। अब देखिए, तो एस्नो टाइप दो प्रकार के हो गए। एस्नो टाइप सिस कहां पर है, यहां पर है, और एस्नो टाइप इंस कहां पर है, यहां पर है। समझिए, उल्टा क्लासिफिकेशन कर दिया। अब चलिए WH टाइप में यहां भी वही बात होगी, बोलिए, फर्दर टू टाइप्स। तो पहला क्या होगा, WH टाइप सिस, WH टाइप सिस हुआ। अब दूसरा क्या होगा भैया, WH टाइप इंस। बने, तो देखिए WH टाइप दो प्रकार के, WH टाइप सिस यहाँ है और WH टाइप इंस यहाँ पर। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, चाहे आप ऊपर वाले से समझो चाहे नीचे वाले से। नरेशन पढ़ते समय होता क्या है मैं बता दे रहा हूं। ये क्या है भैया, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब रिपोर्टेड स्पीच में एस्नो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, तो आप कंजक्शन के स्थान पर इफ वाली भेदर का प्रयोग कर देते हो। सिंपल बात। तो अगर यह क्लासिफिकेशन आप समझते हो, इतना इजी हो जाएगा कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो यस नो टाइप है तो क्या करोगे, इफ वाली भेदर का प्रयोग कर दोगे। अब यह सिंपल इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव में बदल दो, और यह क्या है जी, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इसे निगेटिव में बदल दो। जैसा कि मैंने बताया, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, निगेटिव सेंटेंस।
लेकिन यहाँ है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का क्या मतलब, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए। अब चलिए डब्ल्यू एस टाइप की बात करता हूं। तो डब्ल्यू एस टाइप भी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लासिफिकेशन से आपको क्या मतलब मिलेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या है भैया, डब्ल्यू एस टाइप है, यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। यहां पर क्या है, यस नो टाइप है तो रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। किससे शुरू होगा जी, हेल्पिंग वर्ड से या लिंकिंग वर्ड से शुरू होगा। अब आप सोचोगे कि क्या ये पढ़ा रहे हैं सर जी, हाँ भैया सिस्टम में आइए तो हेल्पिंग वर्ड पढ़ जाइए, लिंकिंग वर्ड पढ़ जाइए। जबकि देखिए नरेशन का क्लास में ले चुका है, वीडियो आपके पास है, लेकिन उसको समझने के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर वहां कम समझ में आया होगा तो फिर से इसको क्या करिए, पढ़ करके दोबारा उसको पढ़िए। अब यह किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से अथवा लिंकिंग वर्ब से स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है ना। और यह किससे शुरू होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो क्वेश्चन यानी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, इसमें नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट रहेगा, लेकिन है तो डब्ल्यू एस टाइप। तब क्या करोगे, जिस क्वेश्चन से वो स्टार्ट हो रहा है उसी को कंजक्शन बना दोगे। क्या बना दोगे, कंजक्शन। चाहे जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, मान लो व्हाट है, वाई है, कुछ भी हो, तो उसे आप कंजक्शन बना दोगे। अब यह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में बदल दोगे, और यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो इसे नेगेटिव, और कुछ नहीं करना, नरेशन खत्म। तो पढ़ करके देख लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे करके समझाता हूं कि कैसे अफर्मेटिव से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करोगे। किसमें जी, सिंपल इंट्रोगेटिव, ये वाला क्लासिफिकेशन। कैसे, यस नो टाइप, कैसे डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले यस नो टाइप में चेंज होगा, फिर डब्ल्यू एस टाइप में चेंज होगा। उसी तरह से निगेटिव से सबसे पहले इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में चेंज होगा, फिर डब्ल्यू एस टाइप। तो कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, आपको समझाता। अब चलिए, आप असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आप पढ़ चुके हो अफर्मेटिव और नेगेटिव, ओके। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं सेंटेंस देने जा रहा हूं, ठीक है जी। देखिए, he learns English. फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस है अर्थात अफर्मेटिव अथवा निगेटिव है तो फुल स्टॉप पर ही समाप्त होगा। इसको मैं मिस कर गया था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि छोटी चीज है, आप जानते हो। तो क्या हो गया, वह अंग्रेजी सीखता है। हिंदी का वह अंग्रेजी क्या भैया सीखता है। एक सेंटेंस, ठीक। अब चलिए एक सेंटेंस सी से बना देता हूं। कौन सा टेंस है भैया, कौन सा टेंस। टेंस नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ कोई बात नहीं, यह है प्रेजेंट
इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है जी। टेंस, सेंटेंस भी लिख देता हूं, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कहां पर, इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, हाँ बोलो भैया, इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब चलिए, अब अगला सेंटेंस में देता हूं, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप। अब इसके आगे लिख लीजिए, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अब चलिए इसका अर्थ लिख लीजिए। वह अंग्रेजी नहीं सीखती है, पूर्ण विराम। अब देखिए मैं क्या बोला था, मौलिक जो हमारा सेंटेंस वो असर्टिव है, चाहे अफर्मेटिव में रहे और चाहे नेगेटिव। अगर यह नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जबकि इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, स्वतंत्र है, उनका अपना वजूद है, अस्तित्व है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वजूद नहीं है। अगर अफर्मेटिव नहीं रहेगा, निगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता। ठीक, तो आप देखिए कैसे हो रहा है। इस सेंटेंस की बात हम करें, चूंकि मैं हिंदी नीचे दे दिया, हिंदी ऊपर अगर मैं देता तो और बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, समझ लीजिएगा। चलिए, यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये भी है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब निगेटिव सेंटेंस से पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होता है। तो कौन सा आ गया, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। भाई डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बोलचाल में प्लूरल, जबकि आई क्या है, बहुत बदमाश है, कहीं सिंगुलर बन जाता है, कहीं प्लूरल बन जाता है। आगे टेंस आने वाला है, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर है, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। हो गया, यही से क्लियर हो गया। तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो कौन सा इंट्रोगेटिव बनेगा, सिंपल
सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा पहली बार। और इसका बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, ये पहली बात होगी दोनों के लिए। अब तो फिर आप क्या करोगे, दोनों का एसनो टाइप बनाओ। दूसरी बात में क्या आएगा भाई, इसका आप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो एसनो टाइप सबसे पहले बनेगा। फिर इसका बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा का एसनो टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी एसनो टाइप सिस, और ये बनेगा एसनो टाइप इंस। तो बना, तो जैसे एसनो टाइप बनेगा, मैंने अभी चर्चा किया, तो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहां तो लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, क्रिया क्या, एक्शन वर्ब। तो अगर क्रिया एक्शन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो वही आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिंकिंग आ ही नहीं सकती है, किसमें आएगी, प्रेजेंट टेंस में आएगी। तो इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। वर्ब का चैप्टर बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छी अंग्रेजी आएगी। इसलिए सारी चीजें मैं अपने हिसाब से डाल दिया हूं, ठीक है। हाँ, केवल वॉइस नरेशन एडवांस में आ गया है, मॉडल एडवांस में आ गया है, और इट और देयर टेंस के बाद पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों की मांग थी तो हमने कर दिया। अपनी कोचिंग के छात्रों की मांग थी दोहराने के लिए, यहाँ भी पढ़ लेंगे, वहाँ भी घर पर भी दोहरा लेंगे, यूट्यूब से भी। चलते हैं अब, तो यहाँ डज लग रहा है सी के लिए, तो ही के लिए भी तो डज ही लगेगा, डज लगा दिया, डज लगा दिया। उसके बाद क्या किया, ही। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, जब डज सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, आगे हमको पढ़ाना है, 1 बाय 1 पढ़ाना है, ये तो केवल निर्माण की विधि बता रहा हूं आपको, ये सिंगुलर है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप, ये तो उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति असर्टिव सेंटेंस से होती है, बस यहीं तक क्लास है यार। तो ये सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर वर्ब हम प्रयुक्त करते हैं तो ये क्रिया प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है, प्लूरल बहुवचन हो गई, जबकि यहाँ सिंगुलर है, काम खत्म। अब क्या करना है कि डज ही लर्न इंग्लिश कर दिया, और मार्क आप इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना। अब सुनिए, तो हिंदी में क्या आएगा, इस डज के लिए हिंदी में क्या आएगा, शब्द क्या का प्रयोग किया जाएगा। ये जो डज आया है ना पहले, इसके लिए समझा भैया। तो हम क्या करते हैं, क्या लगा देते हैं, क्या कहाँ लगाया, क्या यहाँ, वह अंग्रेजी सीखता है, चलिए हो गया, क्या वो अंग्रेजी सीखता है। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा, आप हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हो तो हिंदी भाषा आपको आसानी से आएगी, इसीलिए मैं कह रहा था हिंदी ऊपर देना चाहिए था, जल्दीबाजी में मैं इंग्लिश से स्टार्ट कर दिया। तो आप लिखते समय क्या कर देना, इसको ऊपर कर देना हिंदी वाला, और इंग्लिश वाला नीचे कर देना। चलो अब ये क्या भैया, इसका जवाब क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यस नो टाइप तो यहाँ भी है, लेकिन सवाल है कि क्या हर जगह यस या नो लगा दोगे, मनमानी करोगे, नहीं। अगर भाई ना वो तो टर्म है, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नो तो लगने का कोई सवाल ही नहीं। अगर नो लगाओगे तो तुरंत चेंज हो जाएगा, किसमें, जवाब देखो, मैं कहता हूं, यही सीखना है आपको, मौलिक चीज, यस। अब जैसे ही यस
जवाब ये दिया जाएगा। ही लर्न्स इंग्लिश। जवाब में क्या मिला? अफर्मेटिव सेंटेंस मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? इसीलिए मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं तो इंट्रोगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब चलो, किसी ने जवाब दे दिया, ये खाली है नहीं दी, आंसर लिख देते ANS आंसर लिख देता। तो किसी ने ये जवाब दिया और किसी ने दूसरा जवाब दे दिया, भले ही प्रश्न ये है क्या हुआ? अंग्रेजी सीखता है, एक ने कहा यस वो सीखता है, दूसरा ने कहा नो। तो जैसे नो कहा ये चेंज हो जाएगा, किसमें भी? निगेटिव में। जवाब चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जवाब चेंज हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है। और यस में हमेशा वही मिलेगा जिससे वो पैदा हुआ। यस जवाब जैसे दोगे यस तो वही मिलेगा जिससे वह पैदा हुआ है, और जैसे कहे नो तो जवाब उल्टा आएगा। वो अपने बाप का नाम नहीं बताएगा, दूसरे बाप का नाम है, बिल्कुल गलत है ना? करते हैं तो वो कहेगा कि ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। ये हुआ भैया, बताइए, जवाब उल्टा आ गया ना? जवाब देने वाला दे सकता है, कोई बात नहीं, सही है, आंसर सही है, दोनों में से कोई नहीं चाहिए, आंसर तो चलेगा, लेकिन सवाल है क्या ये उचित है? नहीं। जब मैंने लिखा कि पढ़ता है और इसी से ये पैदा किया, तो जवाब आपका क्या? यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करना अगर हो सेंटेंस का, तो ये जवाब बिल्कुल नहीं देना। ये तो प्रश्नोत्तरी में चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, रिटेन में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये जवाब आपका सही है, ये गलत है। आप चलिए आगे मैं बताता हूं। तो अब बताओ, हाँ एक चीज, या सेंटेंस क्या है भैया? या सेंटेंस यस नो टाइप है, इसमें इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है, तो ये क्या हुआ? यस नो टाइप सिस हुआ, यस नो टाइप सिस। इसी को सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस लोग बोल देते हैं, लेकिन मेरा अपना तरीका है, अपनी टर्मोलॉजी है, तो भैया थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ लीजिए। अब चलो, इस यस नो टाइप सिस को आपको WH टाइप सिस में बदलना है, तो क्या करो? इस हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दो जो सुटेबल हो। हम कहते हैं कि वाई लगा दी और बाकी उतार दी, वाई डज ही लर्न इंग्लिश? हो गया। आप देखिए वह अंग्रेजी क्यों सीखता है? वह अंग्रेजी क्यों सीखता है? अब यह सेंटेंस हो गया WS टाइप। WS
टाइपसिस, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया। बताइए, इसका जवाब एस्ट्रोटाइप में आएगा? नहीं। अब सवाल है कि इसका जवाब कौन देगा? दोनों में अंतर समझिए। वह अंग्रेजी सीखता है, क्या वह अंग्रेजी सीखता है, इसका जवाब कौन दे रहा है? सीखने वाला? नो। जिससे प्रश्न किया जाता है वह जवाब देगा, तो उसे सही जवाब देना चाहिए यस, वो सीखता है। रिटर्न में, स्पोकन में तो दोनों चलेगा, नहीं सीखता है। लेकिन यस लिखोगे तो अफर्मेटिव में जाओगे, नो लिखोगे तो नेगेटिव में जाओगे। हम ये राह लगाए हैं रिटर्न में, स्पोकन में चलेगा। जवाब तो वो दोनों दे सकता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? अफर्मेटिव से, तो जवाब अफर्मेटिव में होना चाहिए, स्वीकार करने योग्य। अब चलो, अब इसका जवाब आप एस्ट्रोटाइप में दोगे? नहीं। यहां जवाब कौन दे रहा है? जिससे प्रश्न किया गया वो दे रहा है। और किसको दे रहा है? स्टेटमेंट देने वाले अर्थात वक्ता को। और यहां पर जवाब, वह अंग्रेजी क्यों सीखता है? अगर जिससे प्रश्न किया गया तो कहेगा पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, नहीं देगा जवाब। लेकिन अगर वो जानता है तो जवाब देगा। तो यहां तो एस्ट्रोटाइप की बात ही नहीं आई ना, रीजन जानना पड़ेगा। तो वो रीजन बता रहा है कि कंपटीशन देने के लिए, यानी पर्पज हो गया। रीजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पर्पज, उद्देश्य। सीखने का कारण नहीं, सीखने का उद्देश्य होता है, कारण। वो जानबूझ करके मैंने रीजन शब्द निकाला, जैसा कि आप जानते हो। आपके दृष्टिकोण में सीखने का रीजन, अरे भैया रीजन हर जगह रीजन नहीं, सीखने का पर्पज, उद्देश्य क्या है? तो सीखने का उद्देश्य है एसएससी सीजीएल को बीट करना। समझ गए आप? तो ये किसमें चेंज हो गया? डब्ल्यू स्टाइल। ओके, कहां से ले आए भाई? कहां गया? इसी को तो चेंज किया, काम खत्म हो गया। अब मैं मिटाता हूं, तब ना काम मेरा होगा। हमारा टेंस वही है, टेंस नहीं चेंज हो रहा। ठीक, अब चलिए यहां से मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। ये तो कंपेयर करके मैंने दिखाया, और इसको भी मिटा देता हूं, इसका काम समाप्त। अब चलिए, यह है आपका क्या? नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगा दिया भैया? डज के साथ नॉट लगाया हो तो नॉट तो रहेगा ही, चाहे एस्ट्रोटाइप बनाओ और चाहे डब्ल्यूएस टाइप बनाओ। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोटाइप बनाते हैं, बहुत इजी है। अगर निगेटिव है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक, और लिंकिंग वर्ब के साथ बना है तो भी नहीं सोचना है। लिंकिंग वर्ब को बाहर कर दो, बन गया। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, बन गया। तो बना डालो। क्या जी, आपका हेल्पिंग वर्ब बाहर हो गया। क्या हो गया? डन। उसके बाद सी, नॉट लर्न इंग्लिश। ध्यान देना। अब क्या लगेगा? बाहर का कंट्रीब्यूशन। यार उधर हिंदी वालों में हम क्या लगाए थे? प्रोग्राम तो लिख दिए थे लास्ट में। क्या देखते रहते हो तुम? हमें डाउट हो गया, देखना भैया सुधार लेना अगर गलती हो गई हो जाता है मुझसे कभी कभी। तो क्या लगेगा? ये जो हम पंडित की तरह बैठे के देख रहे हैं, स्टूडेंट है हमारे, आज अकेले हैं और सब एब्सेंट है, तो भैया
थोड़ा देखा करो, केयरफुल रहो। डज सी नॉट लर्न इंग्लिश? कुछ किया नहीं, इसी को बाहर कर दिया। तो हेल्पिंग पर आ गया फ्रंट पर, हेल्पिंग पर आ गया फ्रंट पर, तो इसके पूर्व क्या लगा दो? सब्जेक्ट के पूर्व लगा दो क्या? क्या लगा दिया भैया? क्या लगा दिया? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखती है? नहीं सीखती है। क्या वो अंग्रेजी नहीं सीखती है? ये आप बताइए, जवाब क्या आएगा? यस या नो में? तो स्पोकन में तो कुछ भी जवाब दे सकते हो, लेकिन रिटेन में जो जवाब होगा क्या होगा? अब देखो ये क्या है भैया? जवाब यस या नो में आएगा, तो सेंटेंस क्या होगा? यस नो टाइप क्या इंस है? क्या भैया? इंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बोलो ऐसा टाइप है कि नहीं? अब जवाब की बात करता हूं, तो आंसर जो आपका आ रहा है क्या? पहला आंसर यस। क्या आया? यस। कहाँ लगा दीजिए। अगर पहला आंसर आप दे रहे हो किसमें जी? यस से, सी लर्न्स इंग्लिश। हाँ वो अंग्रेजी सीखती है। अरे यार मैं पूछ रहा हूं, देखिए वक्ता ऐसा टाइप जब क्वेश्चन करता है तो हमेशा अपने फेवर में आंसर चाहता है। और राइट रॉन्ग क्यों हो रहा है उसका रीजन, कारण क्या है, मैं दिखा रहा हूं आपको। क्या होगा जी? कहा कि हाँ वो अंग्रेजी सीखती है, और वक्ता क्या कर रहा है? क्या वो अंग्रेजी नहीं सीखती है? अपने ऊपर कहता है जी क्या वह अंग्रेजी सीखता है, तो अपने पक्ष में वो आंसर चाहता है। कह दो कि हाँ सीखता है, या क्या जी? कह दो कि नहीं सीखता, नहीं सीखती है। ध्यान देना ना, इसलिए इसका आंसर यस वाला गलत होगा। क्यों? आंसर अफर्मेटिव में दे रहे हो, जबकि इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? बोलो, इसकी उत्पत्ति हो रही है किससे जी? निगेटिव से। निगेटिव सेंटेंस से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है, तो आंसर नो वाला ही सही होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये रॉन्ग हो गया। अब चलो हम सेकेंड की बात करते हैं। कि बहुत बार एक चीज बता रहा हूं, मैं बिल्कुल हट के पढ़ाता हूं सबसे। ध्यान दीजिए, अपनी तारीफ नहीं करना है मुझे, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? नो। तो नो जब हुआ तो क्या बोलेगा? नहीं। सी डज नॉट लर्न इंग्लिश। ये देखिए, अब यह सेंटेंस सही हो गया, आया कि नहीं? हाँ, यह सेंटेंस सही हो गया। सही है, क्यों? क्वेश्चन ही पूछा गया है क्या? यस नो टाइप इंस्ट्रूमेंट किससे उत्पन्न हुआ? ये निगेटिव सेंटेंस से। देखिए इससे डर लगा, तो आंसर आपका ये होना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए। तो यह कारण बता दिए। बहुत स्टूडेंट ये नहीं जानते। अरे स्टूडेंट को तो बात तुम करो, टीचर्स नहीं जानते हैं। अब वीडियो मेकर तो बिल्कुल नहीं, समझ गए ना? टीचर्स भी हैं, मैं सम्मान करता हूँ किसी भी टीचर की, लेकिन वीडियो मेकर का नहीं। क्योंकि वीडियो मेकर जितने हैं वो यूट्यूब को बदनाम कर दिए हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं,
इसीलिए तो मैं यूट्यूब चैनल पर उतरा हूँ, सुन लो, उनको रोकने के लिए। तो आप मेरा सहयोग करो, क्या सही इंफॉर्मेशन छात्रों तक पहुंचाओ, समझ में आया ना। उन्हें खुद पढ़ो और गाइड करो कि भैया बढ़िया चीज़ मिल रही है, अगर आपको बढ़िया लगता है तो। इसलिए मैं फालतू की बातें नहीं करता, थोड़ा बहुत जरूर बोल देता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज है मेरा, है, क्योंकि भाई मैं एकदम बिंदास हूँ, जयफुल विनोदपूर्ण। तो अब चलिए, अब इसी में आपको क्या करना है, कोई WH टाइप क्वेश्चन वर्ड लगा देना। तो यहां मैं लगा दिया वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद सी नॉट लर्न इंग्लिश, ये बना दिया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ट्रांसलेशन क्या हुआ, ट्रांसलेशन क्या हुआ, अब ट्रांसलेशन में इसका ट्रांसलेशन कहाँ जाएगा, इसके नहीं के पूर्व आएगा। जैसे ऊपर वाले में तो बताया था, देखिए क्यों कहा गया था, क्रिया के ऊपर वाले में नहीं बताया था, ही के साथ नहीं करे क्यों सीखता है। तो ये WH टाइप जो भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड की जो मीनिंग होती है हमेशा क्रिया के पूर्व आएगी। लेकिन अगर किसमें जी, अफर्मेटिव में, क्यों सीखता है ऊपर दिया था, लेकिन निगेटिव से अगर उत्पत्ति है तो क्यों यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, इसका भी ध्यान देना। क्योंकि नॉट ही तो इसकी पहचान है, नहीं तो ही पहचान है, तो पहली पहचान को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं सीखती है, ये लगा है, यहाँ से लग के आया, तो नहीं सीखती है, ये इसकी पहचान है। तो अब प्रश्नवाचक शब्द जब तुम जोड़ोगे तो यहाँ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि क्लोज रिलेशन सबसे पहले किसका है, सीखना से, नहीं से है। तो इसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। भाषा विज्ञान है, बता रहा हूँ, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, तो हिंदी में भी वही चीज लेकर चलना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा दो तो क्या हो जाएगा भैया, बोलो, और ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी क्यों नहीं, ये देखिए यहां लग रहा है, वो अंग्रेजी क्यों नहीं सीखती है, ये देखिए। अब ये क्या बन गया, WH टाइप, क्या भैया, ये बन गया WH टाइप इंस बना। क्यों, क्योंकि इसकी पैदाइश कहां से हो रही है, निगेटिव सेंटेंस से। तो निगेटिव सेंटेंस से एसो टाइप इंस बन रहा है, निगेटिव से ही WH टाइप। अब इसका आंसर क्या आएगा, जिससे प्रश्न कर रहे हो जानकारी रहेगी तो उत्तर दे देगा, कारण बताएगा, पर्पस बताएगा। तो कारण नहीं होगा यहाँ, कारण इसका तो कारण होगा उसमें क्या क्यों सीखता है, कंपटीशन फिट करने के लिए। अब वो क्यों नहीं सीखती है, क्योंकि अंग्रेजी में उसे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नहीं सीखती, तो ये कारण बनेगा। अब वो क्यों सीखता है जी, कंपटीशन फिट करने के लिए, वो पर्पस बनेगा। तो इसका तो आंसर देने वाला जाने कि क्या आंसर दे रहा है, तो इसका आंसर देना यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यह चीज होता है। तो इस तरह से क्या आपने सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन सीखा, उसके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का होना बहुत जरूरी होता है, उसका काइंड सीखा, उत्पत्ति का आधार सीखा, सबसे बड़ी बात। अब अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, बोलिए, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एसनो टाइप, फिर WH टाइप, उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एग्जाम्पल पूछ दूंगा, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ाऊंगा, फिनिश। जैसे असर्टिव का पढ़ाया था, तो मेरा अपना
तरीका है, मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। सजेस्ट आप जरूर कर सकते हैं, सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग भैया माइक लगाने की बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ ही इतनी बुलंद है, तेज है कि माइक लगाऊंगा ना तो और गूंज जाएगा और शायद माइक ही फट जाए, समझा भैया, इसलिए नहीं लगवाता हूँ। तो थोड़ा सा मैनेज करो आप लोग, क्यों क्या लीड वगैरह लगा हुआ है तो सुनो क्या क्या करते हो, ठीक ना। तो या आपका मोबाइल सेट की प्रॉब्लम है, बाकी स्टूडेंट हमारे बताते हैं ऐसे ही आपके आवाज़ बुलंद निकलती है, तो मोबाइल आप चेंज करो, किससे पढ़ते हो। लोकल जो है घटिया मोबाइल लिए होगे तो भी प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा वो करिए, मैनेज करिए। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।